अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। चीन की जानिब सदर ट्रंप का नुक्ता नज़र बदल रहा है। वजह क्या हो सकती है ये हम आपको बताएंगे कुछ ही लम्हों में, और इसके अलावा भी बहुत सी अहम खबरें और इंटरेस्टिंग मालूमात शामिल हैं आज के शो में। तो शुरू करते हैं व्यू 360। अमरीकी मुसलमानों की सियासतदानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश। क्या बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या बच्चे इंसानी ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं? और मेड इन पाकिस्तान में आज लोक सवारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में शिरकत करने के बजाय अपनी सदारत के 100 दिन पूरे होने पर रियासत पेंसिल्वेनिया में एक रैली से खिताब किया। और सारा इस रैली में सदर ट्रंप ने अमरीकी कारीगरों के मफादात को तरजीह देने का अपना है दोहराया है, और वहीं अपने एक इंटरव्यू में चीन को करेंसी मैनिपुलेटर करार ना देने के अपने फैसले का दिफा भी किया है। नदीम याकूब बता रहे हैं कि शुमाली कोरिया के मसले पर चीन के ताउन की ज़रूरत अमरीकी सदर के नुक्ता नज़र में तब्दीली की वजह हो सकती है। इस रैली ने गुज़श्ता साल की इंतखाबी मुहिम की याद ताज़ा करवा दी। सदर ट्रंप ने जाने पहचाने मौज़ूआत पर बात की। We are not going to let other countries take advantage of us anymore. हम दूसरे ममालिक को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारा मज़ीद फ़ायदा उठाएं। आइंदा से अमरीका सबसे पहले होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक चीन ने मसनूई तौर पर अपनी करेंसी की कदर कम करना रोक दिया है। CBS टीवी नेटवर्क पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान चीन के बारे में उनके सख्त लहजे में बात करने की वजह से बीजिंग की पॉलिसी में ये तब्दीली आई है। चीन और अमेरिका दोनों के मुफाद में है कि शुमाली कोरिया को बाज रखा जाए। North Korea is maybe more important than trade. Trade is very important. शुमाली कोरिया तिजारत से शायद ज्यादा अहम है। तिजारत अहम है, मगर बड़े पैमाने पर जंगो जदल से लाखों लोगों की जानें ज़ाया होने का इम्कान है। इसे आप ट्रंप की तिजारत समझें। अगर चीन हमारी मदद करे तो हम शुमाली कोरिया का मसला हल कर सकते हैं, और ये अमेरिका के लिए एक अच्छा सौदा होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि उनके नजदीक सदर इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों की पासदारी नहीं कर रहे। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने सुना कि सदर ने वादा किया कि वो रोजगार को अमेरिका से बाहर जाने नहीं देंगे, अमेरिकी मसनूआत की खरीदो फरोख्त पर जोर देंगे और चीन को नाजायज तिजारती उसूल अपनाने पर जिम्मेदार ठहराएंगे। मगर सदर ट्रंप ने मुलाजमतों की तरबियत के प्रोग्रामों में कटौती करने की तजवीज़ पेश की है। चीन पर करेंसी के मामले में इल्जाम लगाने पर भी गुरेज किया है, और न ही कंपनियों को रोजगार मुल्क से बाहर मुंतकिल करने से रोका है। CBS को दिए गए इंटरव्यू में सदर ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन को इंतहाई चालाक करार दिया। उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि अगर प्योंगयांग ने एटमी और मिसाइल प्रोग्राम रोकने से इनकार किया तो वो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। अमेरिका में मुसलमानों की बहुत सी तंजीमें आज कैपिटल हिल पर जमा हो रही हैं मुस्लिम एडवोकेसी डे के लिए। इस दिन का मकसद यह है कि अमेरिकी मुसलमान सियासतदानों और मुंतखब नुमाइंदों को अहम समाजी और सियासी मसाइल के बारे में अपने नुक्ता नज़र से आगाह कर सकें। अमेरिका में मुसलमानों की आबादी वैसे तो 30 से 35 लाख के करीब है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गैलप पोल में 43% अमरीकियों ने कहा कि वो मुसलमानों के बारे में खदशात महसूस करते हैं। तो मुस्लिम एडवोकेसी डे इस तासुर को कैसे बदल सकता है, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की ज़ैनब चौधरी, और केयर जो है वो उन तंजीमों में से एक है जो आज मुस्लिम एडवोकेसी डे में शिरकत कर रहे हैं। ज़ैनब, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या एजेंडा है और क्या गोल्स हैं मुस्लिम एडवोकेसी डे के? एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। असल में ये जो इवेंट है हम लॉबी कर रहे हैं ऑन कैपिटल हिल। तमाम मुसलमान जो कम्युनिटीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनमें से चंद लोग जो हैं वो डेलीगेट्स वो आए हैं हियर इन वाशिंगटन DC, तशरीफ़ लाए हैं इन वाशिंगटन DC टू मीट विद आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द फेडरल लेवल। एंड इसका फोकस जो है यही है कि हम अपने जो कंसर्न्स हैं, हमारे कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं, वो हम पेश करें, कि उनको बताएं कि ये दीज आर द इश्यूज दैट आर अफेक्टिंग अस, तो आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं टू करेक्ट देम। ठीक, तो आपकी मुलाकात होगी सियासतदानों से, और सियासतदानों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए सबसे ज़रूरी होता है वोट। और यहाँ पे मैं एक प्यू सेंटर की सर्वे है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि उसके मुताबिक रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक वोटर्स
दोनों ही मुसलमानों के बारे में गर्मजोशी से या वार्मली नहीं सोचते। 0 से 100 के स्केल पर रिपब्लिकन वोटर्स ने मुसलमानों को 33 यानी 33 का स्कोर दिया, जबकि डेमोक्रेटिक वोटर्स ने 47 यानी 47 का स्कोर दिया, और ये दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की निस्बत काफ़ी कम स्कोर था। तो जब वोटर्स की बात आती है तो मुस्लिम एडवोकेसी डे के ज़रिए आप वोटर्स का माइंड में क्या चेंज करेंगे? असल में इस वक्त बहुत गलत फहमी है अमेरिका के इन मैनी अमेरिकन्स माइंड्स अबाउट मुसलमान कौन है और हम क्या यकीन करते हैं, हमारा मज़हब क्या कहता है। और असल में लाइक दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द पोल्स अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं मुसलमानों के बारे में, और दे सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, दे सी अ लॉट ऑफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा दैट इज़ परपेचुएटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स। वो असल में उनकी जो राय है मुसलमानों के बारे में वो बदल जाती है। पर ये चेंज कैसे होगा, क्योंकि आप पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस के लिए तो वोटर्स मैटर करते हैं। तो वो फेस टाइम राइट, वो सामने आमना सामना पे जो बैठ के तो बातचीत करना और उनको बताना हमारे कंसर्न्स क्या है और प्रोपेगेंडा हमें कैसे अफेक्ट करता है, ऐसे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है लाइक ऑन सियासतदानों पे और ऑन आम जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी देखते हैं दैट मुस्लिम्स आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो हम इसको वी वांट टू हेल्प चेंज देयर परसेप्शन। ज़ैनब, एक और मैप है जो मैं आपको और अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ, जो अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन और केयर के डेटा से बनाया गया है। इस पर 2005 से अब तक अमेरिका में मसाजिद के खिलाफ होने वाले छोटे बड़े हमले दिखाए गए हैं। पीले रंग में वो रियासतें हैं जनाब जहां 1 या 2 हमलों की खबर आई, नारंगी में दिखाई गई रियासतों में 3 से 4, जबकि सुर्ख रियासतों में 5 या उससे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं पिछले 12 सालों में। लेकिन ज़्यादातर मसाजिद मुखालिफ सरगर्मियाँ 2015 से 2015 से अब तक हुई हैं। तो ये बताइए कि मुसलमान इस वक्त इस मुल्क में अपनी क्या जगह देख रहे हैं जब हालात ऐसे हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन असल में ये भी है कि इट्स डिफ़िकल्ट। हम देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कैसे हादसे हो रहे हैं, मसाजिदों के खिलाफ कैसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो मुसलमानों को साथ भी दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ऐसे जैसे हेट क्राइम्स हो रहे हैं, बायस अटैक्स हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो वो हमदर्दी दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं, दे वांट टू स्टैंड विद द मुस्लिम कम्युनिटी, एंड इट्स रियली हेल्पिंग टू चेंज I think the narrative. It's helping more non-Muslims जो गैर मुसलमान हैं वो मुसलमानों का साथ देना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो ज़ाहिर बात है कि in 2015, 2016 and now 2017 there's been a huge spike in the number of hate crimes and bias attacks, और मसाजिदों के हालात definitely बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये तो हमने देखा कि नॉन मुस्लिम्स ने भी आके मुसलमानों की मदद की जब इस तरह के वाक़यात हुए। ये बताइए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर भी सब एक पेज पर तो नहीं है। वो भी लोग हैं जो कहते हैं कि मसला कम्युनिटी के अंदर है, हमारे अंदर एक्सट्रीमिज़म है, हमें उससे लड़ना होगा, हमें अपनी यूथ को एक नया रास्ता दिखाना होगा। जबकि वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा का नतीजा है जो बाहर से हो रहा है और हमारी कम्युनिटी के बारे में मनफी नेगेटिव बातें कही जा रही हैं। तो जब मुस्लिम कम्युनिटी के अपने अंदर सब एक पेज पर नहीं हैं, तो बाहर जब आप अपना मैसेज लेके जाएंगे तो किस हद तक यूनिटी आप उसमें देखती हैं कि होगी? पता है असल में इन एनी फेथ कम्युनिटी वेदर मुसलमान हैं या ईसाई हैं या जो भी हैं यहूदी हैं, हर फेथ कम्युनिटी में ना हर किस्म के रयाए होते हैं। पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और ऐसे हमारे लाइक जैसे मसलन में वी सी डिफरेंट फैक्शंस, सम पीपल थिंक कि वाकई वी हैव अ प्रॉब्लम विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो ये तो कतन भी नहीं है कि वी डोंट हैव इश्यूज़, वी डू हैव इश्यूज़ विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इस्लाम एंड मुस्लिम्स, राइट। जो गलत काम करते हैं वो इस्लाम के मुताबिक तो नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें खुद कुछ they have deficiencies within themselves. So that's what we want to focus on, that's the religion, and these are the people who are following that religion, और जो लोग हैं they have to correct those deficiencies within themselves. बहुत शुक्रिया ज़ैनब चौधरी, आज के मुस्लिम एडवोकेसी डे के बारे में आपने हमें इंसाइट दी। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ विल गो बैक टू साकिब। जी सारा, आज जहां मुस्लिम एडवोकेसी डे है वहीं मे डे भी है, जिसे बहुत से मुल्कों में लेबर डे भी कहा जाता है। आज मनाया जा रहा है। इस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रैलियां निकाली जाती हैं ताकि मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों के हुकूक और मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके। फ़िलिपीन में कारकुनों और यूनियंस ने मनीला की सड़कों पर रैलियाँ निकाली, जबकि इंडोनेशिया के मुख्तलिफ शहरों में भी ऐसे ही मनाजिर देखे गए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में तकसीम स्क्वायर के करीब 200 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मुजाहिरीन से हैंड ग्रेनेड और मोलोटोव कॉकटेल्स बरामद की हैं। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने रबड़ की गोलियां भी चलाईं। मे डे पर आज न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में भी बड़ी बड़ी रैलियों की तवक्को है, जिनमें तारकीन वतन की अमरीकी मईशत में अहमियत को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका में बैरून मुल्क से लोगों को मुलाजमत के लिए आर्जी वीज़ों पर लाने का प्रोग्राम भी एक काफ़ी अरसे से
कुछ हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना बन रहा है। बहुत से अमरीकियों को एतराज़ है कि इस प्रोग्राम से अमरीकियों के लिए मुलाजमत के मौक़ों को नुकसान पहुँचता है, लेकिन बहुत से कारोबारी हजरात कहते हैं कि महदूद मुद्दत की इन आर्जी मुलाजमतों के लिए मुकामी लोगों को आमादा करना मुश्किल है। इस साल जब अमरीकी वीज़े लेना कुछ मुश्किल हो रहा है, सेहत से मुंसलिक कारोबार चलाने वाले परेशान हैं कि वो इन आर्जी आसामियों को कैसे भरेंगे। मज़ीद इस रिपोर्ट में। अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स में मौसम बहार और गर्मी मुल्क के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में देर से आती है। सयाहों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू होने तक यहाँ बहुत खामोशी हो जाती है और कुछ इदारों में तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। जेन निकोल्स बिशप मकामी कारोबारी मालिकान के लिए जमाइका और फिलीपींस जैसी जगहों से आर्जी मुलाजमों को लाने के लिए H-2B वीजे जारी करवाने में मदद देती हैं। कौन बिस्तर तैयार करेगा, बाथरूम साफ करेगा, खाना पेश करेगा, पकाएगा, बर्तन धोएगा। यहाँ इस वक्त ये काम करने के लिए कोई भी नहीं होता। एलन सिल्वेस्टर केप कॉड में टेंट किराए पर देने का अपना खानदानी कारोबार संभालते हैं। वो मानते हैं कि इस काम के लिए ऐसे अमरीकी मुलाजिम तलाश करना मुश्किल है जो साल में सिर्फ 5 महीने काम करना चाहें। हर किसी का एक ही सवाल होता है, आप छोटे कामों के लिए क्या कर रहे हैं? और अगर इसमें H-2B वीजे पर यहाँ आने वाले मुलाजमीन की तादाद में 4% कमी के साथ मिलाया जाए तो एलन जैसे दूसरे कारोबारी लोगों को अपने कारोबार में सालाना 20% नुकसान का खदशा है। H-2B वीजे के लिए बहुत पेचीदा कागजी कार्रवाई होती है। अगर कोई और तरीका हो तो कोई भी समझदार कारोबारी इंसान जो अपना काम जानता है वो इस वीजे का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। जनवरी में 3000 H-2B दरखास्तें दायर की गई थीं, जिनमें से चंद ही मंजूर हो सकी। कुछ खुशकिस्मत लोग जैसे कि क्यूना मैसेट इन के जनरल मैनेजर जिम एंडरडा जो वर्कर्स हासिल करने में कामयाब हो भी गए थे, उन्हें भी सिस्टम में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ा। मैं इन मुलाजमीन को खोना नहीं चाहता। मेरे पास लोग हैं जिनको मैं मौसम सरमा में भी 40 घंटे काम देता हूं ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाएं। लेकिन वो कारोबारी हजरात जो ऑफ सीजन में फुल टाइम वर्कर्स रखने की इस्तिताअत नहीं रखते, वो उम्मीद ही कर सकते हैं कि अमरीकी अवामी नुमाइंदे 28 अप्रैल से पहले फेडरल स्पेंडिंग बिल में अमरीका वापस आने वाले मुलाजमीन को वीजे की पाबंदी से इस्तिस्ना दिलाने की एक कोशिश जरूर करेंगे। दूसरी सूरत में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। सहर माजिद, उर्दू VOA। और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अफगानिस्तान में नेटो अपने फौजियों की मौजूदा तादाद में इजाफे पर गौर कर रहा है। इसकी तफसीलात समेत बहुत सी अहम खबरें आप पढ़ सकते हैं urduvoa.com पर। और हमारी वेबसाइट पर इसके अलावा फ़ोटो गैलरीज और वीडियोज़ भी हैं, और जिनमें आप दुनिया भर से इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत सी इंटरेस्टिंग फोटोज़ भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे शो में जो रिपोर्ट्स और पैकेजेस शामिल होते हैं वो भी हम इस वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। तो अगर आप कुछ मिस कर देते हैं या कुछ दोबारा देखना चाहते हैं तो आइए urduvoa.com पर। और बात हो रही है वीडियोस की, तो अब चलते हैं पिछले कुछ घंटों के दौरान दुनिया भर में पेश आने वाले अहम और इंटरेस्टिंग वाक़यात की कुछ झलकियाँ वर्ल्ड व्यू 360 में। शुमाली कोरिया का कहना है कि वो अपने एटमी हथियारों के तजुर्बे जारी रखेगा और अमेरिका की जानिब से बढ़ते हुए दबाव के रद्द अमल में अपनी एटमी सलाहियत में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करेगा। दूसरी जानिब CIA के डायरेक्टर खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत के लिए जनूबी कोरिया के गैर एलानिया दौरे पर हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत और तुर्की को अपने कारोबारी ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान तुर्क कारोबारी वफ्द के साथ भारत के दौरे पर हैं। सऊदी अरब में हुकाम ने कहा है कि उन्होंने गुज़श्ता साल मदीने में मस्जिद नबवी के बाहर होने वाले दहशतगर्दाना बम हमले के इल्जाम में मुबैना तौर पर मुलव्विस 40 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए जाने वालों में 32 सऊदी शहरी जबकि दीगर 14 का ताल्लुक पाकिस्तान, मिस्र, यमन, अफगानिस्तान, सूडान और उर्दन से है। चीनी सूबे यूनान में ज़रई फेस्टिवल का आगाज हो गया है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग इकट्ठे हुए हैं। ये मेला हर साल चावल की काश्त के आगाज पर मनाया जाता है। और बर्मा, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है, वहाँ के रोहिंग्या मुसलमानों की मुश्किलात एक अरसे से खबरों का हिस्सा हैं, लेकिन इनके हालात में कोई बेहतरी होती नजर नहीं आती। और सारा अब वहाँ बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या अफराद को अब एक नए खतरे का सामना है, वो है उनके बच्चों का अगवा और गुमशुदगी। मजीद इस रिपोर्ट में। रशीदा के पास अपने पहले बच्चे की अब ये चंद ही निशानियां बची हैं। गुज़िश्ता साल के अवाखिर में म्यांमार से फरार के दौरान उनके शौहर को कत्ल कर दिया गया और बांग्लादेश पहुंचने के बाद उनका 10 साला बेटा मोहम्मद भी लापता हो गया। मेरी बेटी हर वक्त रोती रहती है। वो कहती है कि वो अब अपने भाई को कभी नहीं देख सकेगी।
रशीदा अक्टूबर से अब तक म्यांमार से जान बचाकर भागने वाले तकरीबन 70,000 अफराद में से एक हैं। म्यांमार में तवील अरसे से जबर का शिकार रोहिंग्या अक़लियती मुसलमानों को अब वहाँ की फ़ौज की तरफ से भी सख्त क्रैकडाउन का सामना है, लेकिन ऐसा लगता है कि बेघर और लाचार अफराद के लिए बनाए जाने वाले इस आर्जी घर में और बच्चे भी लापता हो रहे हैं। इस बारे में आवाज़ उठाने वाली तंजीमों में से एक एक्शन अगेंस्ट हंगर जनवरी से अब तक होने वाली 16 मुश्तबा गुमशुदगियों से आगाह है। जबर की एक तवील तारीख की वजह से तकरीबन 3 से 5 लाख रोहिंग्या अफराद अब बांग्लादेश में रहते हैं और बहुत से म्यांमार सरहद के नज़दीक यहाँ कोटापोलोंग में मुकीम हैं। लेकिन बच्चों की देखभाल का ये मरकज़ चलाने वाली NGO ख़ास तौर पर नए आने वाले रोहिंग्यास के गैर महफूज होने के बारे में परेशान है। उन्हें किसी किस्म की सपोर्ट नहीं, उन्हें रोजी रोटी के लिए बच्चों से अलग होना पड़ता है। वो एक महफूज जगह की तलाश में होते हैं जहां वो बच्चों को छोड़ सकें। इस सूरत हाल से खतरात बढ़ जाते हैं। अब तक इस मसले की नौइयत या शिद्दत के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। शहरियत ना होने की वजह से बहुत से रोहिंग्या हुकाम से राब्ता करने से डरते हैं, लेकिन खित्ते में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स मजबूत होने की वजह से वालिदैन और असातिज़ा में तशवीश पाई जाती है। हम ये तक सुन रहे हैं कि कुछ बच्चों से गुर्दे भी निकाले जा रहे हैं। इस मसले से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस दौरान रशीदा अपने उस बच्चे को सिर्फ तलाश, उसके मिलने की उम्मीद और उसे याद ही कर सकती है जिन्हें उन्होंने कभी गले लगाया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा बेटा वापस आ जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा। और कैंप में दीगर लोग भी अपने गुमशुदा बच्चों के लिए यही दुआएं मांग रहे हैं। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। और म्यांमार से आपने ये रिपोर्ट देखी। कैथलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी मिस्र के एक मुख्तसर दौरे में कहा कि तशद्दुद को बेनकाब करना सबकी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि इंसानी वक़ार और हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करें और मज़हब के नाम पर हर किस्म की नफ़रत का जवाब पेश करने की कोशिशों को बेनकाब करें। और साकिब, पोप फ्रांसिस बहुत से मुख्तलिफ़ मौक़ों पे ये कहते आए हैं कि ये मजहबी जो भी रहनुमा हैं, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में लोग जो तशद्दुद का और डिस्क्रिमिनेशन यानी तासुब का सामना कर रहे हैं उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। तो वो कॉन्स्टेंटली दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपना ये पैगाम लेकर गए और उनके इस पैगाम को बहुत पॉजिटिवली रिसीव भी किया जाता है। बिल्कुल सारा, और आगे चलकर मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग खबरें और रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल हैं। मोर आफ्टर दिस। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आज है मंडे और हर पीर के दिन हम अपने व्यूअर्स के लिए लेके आते हैं हमारा खुसूसी सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान, जिसमें आपकी मुलाकात होती है उन पाकिस्तानियों से जो मेहनत और लगन से ना सिर्फ अपनी किस्मत बदल रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी नई राहें खोल रहे हैं। तो आज मेड इन पाकिस्तान में मिलते हैं आसिफ तालिब से लोक सवारी पे। लोक सवारी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है जिसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है। आपका काम है आप आएँ हमारे साथ और हम आपको लेकर जाएंगे, आपको पाकिस्तान की खूबसूरत जगहें दिखाएंगे। मेरा नाम आसिफ तालिब है और मैं लोक सवारी एडवेंचर्स का CEO हूँ और फाउंडर भी मैं ही हूँ। 11 साल की उम्र में मैं मुल्तान से लाहौर अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए आया था।
تو مجھے لاہور میں گھر میں گھریلو ملازم کے طور پہ نوکری ملی. جب میں نے وہ کچھ عرصہ نوکری کی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اس میں رہوں گا تو ساری زندگی گھریلو ملازم ہی رہوں گا، آگے کوئی ترقی نہیں کر پاؤں گا. تو اس وجہ سے میں نے وہ کام چھوڑا اور میں چلا گیا. میں نے قرضہ لے کے قسطوں پہ رکشہ خریدا. جب میں رکشہ چلاتا تھا تو دن رات میں محنت کرتا تھا. 18 گھنٹے میں رکشہ چلاتا تھا. مجھے کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا. مجھے لمس کے باہر رکشہ چلانے کا موقع ملا. جب میں لمس کے باہر رکشہ چلاتا تھا تو میرے لمس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور باہر سے آئے ہوئے لمس میں پڑھنے والے فارنر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا. انہیں میں لاہور میں پک اینڈ ڈراپ کرنا، لاہور میں گھمانا پھرانا میں لے کے جاتا تھا. جب میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس بزنس کو میں اور آگے بڑھا سکتا ہوں. لمس کے اسٹوڈنٹس نے مجھے انگلش سکھائی، مجھے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا سکھایا. میں محسنہ احمد ہوں اور میں لمس سے بیچلرز ان اکنامکس کر رہی ہوں اور یہ میں اپنے تیسرے سال میں ہوں. میرے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج تھا آصف کو پریپیئر کرنے کے لیے، وہ تھا ایک ٹاک کے لیے ان کو پریپیئر کرنا تھا، اور اس میں لوک سواری ایڈونچرز کا آئیڈیا آصف نے خود جو تھا وہ پریزنٹ کرنا تھا. ہم نے بہت ان کے ساتھ محنت کی، ان کو کافی سکھایا. کافی مشکل تھا. آخری وقت تک مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسٹیج پہ جا کے وہ کچھ نہیں بولیں گے، مگر انہوں نے جو اسپیچ دی تھی اس وقت آڈیٹوریم کا ایک بندہ جو تھا وہ کھڑا ہوا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. تو اس سے ایک مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے ان کی ہر چیز میں مدد کرنی ہے. ابھی تک میں 35 ٹرپس لے کے جا چکا ہوں، جس میں 750 لوگوں کو میں نے اکاموڈیٹ کیا ہے. لوک سواری ایڈونچرز جو کمپنی ہے وہ میری سخت محنت اور ایمانداری کا صلہ ہے. بہت ہی اچھا آئیڈیا اور انسپائرنگ سٹوری آصف کی. اور سارا، چونکہ یہ ہفتہ امریکہ میں بھی نیشنل اسمال بزنس ویک کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں امریکی معیشت میں چھوٹے کاروباروں اور اس طرح آصف طالب جیسے انٹرپرینورز کی اہمیت کو سراہا جاتا ہے. آصف کا آئیڈیا بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن میرے پاس آصف کے لیے ایک چھوٹا سا آئیڈیا یہ ہے کہ لوگ سواری میں آئی ہوپ وہ ساتھ میں کچھ سنیکس وغیرہ بھی آفر کرتے ہیں، کیونکہ جب میں ٹریول کرتی ہوں کبھی بھی، چاہے امریکہ میں چاہے پاکستان میں، مجھے گاڑی میں بھوک بہت لگتی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو سیر بھی کرواتے ہیں. ہاں، تو سیر کراتے ہیں تو ساتھ میں سنیکس بھی کھلائیں. اب یہ سوچنا ہے کہ اب تو دنیا کے ملکوں کی تو سیر آپ نے کی، اب تو آنے والے وقت میں آپ خلا کی بھی سیر کر سکتے ہیں. بالکل. تو مجھے تو وہاں بھی بھوک لگے گی. تو سارا آپ نے سوچا ہے کہ خلا میں اگر آپ کو بھوک لگی تو آپ کھانا کیسے کھائیں گی، سینڈوچ کیسے بنائیں گی خاص طور پر؟ یہ میں نے نہیں سوچا، لیکن سینڈوچ کا سن کے اب میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ فوراً شو کے بعد کھا لوں. آپ کو ہم بتاتے ہیں، بلکہ دکھاتے بھی ہیں کہ خلا میں سینڈوچ کیسے بنتا ہے، کیونکہ ہر چیز تیر رہی ہوتی ہے تو اس لیے کھانا پکانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ناسا کے خلاباز رابرٹ شین کمبرو نے، جنہوں نے صرف ایک پینٹ بٹر اینڈ جیلی سینڈوچ بنانا تھا، لیکن ہر چیز اڑتی ہوئی ان سے دور ہی چلی جا رہی تھی. خیر، انہوں نے جیسے تیسے یہ سینڈوچ، جسے اسپیس برگر کا نام دیا ہے، بنایا اور اس کی ویڈیو بنا کر دنیا بھر سے شیئر بھی کی. دیکھا آپ نے؟ کافی مشکل کام مجھے لگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کھانا بنانا ویسے ہی مشکل کام ہے، چاہے زمین پہ بندہ بنائے چاہے خلا میں بنائے. جیسا مشکل کھانا بنانا خلا میں، اتنا ہی زمین پر بھی لگ رہا ہے بہت ہی مشکل. خیر، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہمیں فیڈ بیک دیں. یہ تھا آج کا ویو 360 اور آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پہ، ایڈریس ہے facebook.com/voaurdu. اور آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر اسی وقت اسی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.